बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं, लिहाजा मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ इन्हें समाअत फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों को देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने गोया मुझसे नफ़रत की। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। जल्दी से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँचे और फिर जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई तब भी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से हज़रत अली और फ़ातिमा के घर आए और बच्चे को गोद में लिया और हज़रत अली से पूछा, इसका नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने कहा, मैंने इसका नाम हरम रखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम अल्लाह ताला ने हुसैन रखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि तब से अंदर से हज़रत हसन के रोने की आवाज़ें आने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठकर अंदर गए और जाकर अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे कि हुसैन क्यों रो रहा है? तुम्हें पता नहीं कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ। एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए। तब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठने लगी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी तुम लेटी रहो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और आंगन के बीच खड़ी हुई एक बकरी का दूध निकाल कर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हाथ से पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भर कर दूध पिया और फिर सो गए। एक बार का वाक़या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को नमाज पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन और हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। जब हजूर सजदे में गए तो हसन और हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चों को कोई चोट न लग जाए। उस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया कि सहाबा कराम को शक होने लगा कि कहीं खुदा न खास्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज़ ना कर गई हो या फिर कोई वही ना आ गई हो। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन और हुसैन से मोहब्बत। एक बार का जिक्र है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन खो गए हैं, काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहे। फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा कराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुँच कर देखा कि हसन हुसैन एक दूसरे से चिमटे हुए खड़े हैं और उनके सामने एक काले रंग का सांप खड़ा है जो कि अपना फन खुलाए हुए खड़ा है और उसके मुंह से आग निकल रही है। ये नाग अल्लाह ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन आगे जंगल में ना जा सके।
उस दिन जब नांग ने हजूर सल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी जानब चल दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन हुसैन को गले से लगाया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, आज हमने देख लिया कि मेरे अल्लाह को तुम कितने अजीज़ हो। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की जानिब चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो हसन हुसैन से कहा, ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत ही अच्छी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ सवारी ही नहीं, आज सवार भी तो बड़े अच्छे हैं। एक बार का जिक्र है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन में ईद आने वाली थी और बच्चों ने माँ से फरमाइश की कि मादर गिरामी, अतफाल मदीना के दिन रंग बिरंगे कपड़े पहन कर निकलेंगे और हमारे पास नया लिबास नहीं, हम किस तरह ईद मनाएंगे। हमने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। ईद की रात आई, बच्चों ने माँ से फिर कपड़ों का तकाजा किया। माँ ने वही जवाब देकर शहजादों को खामोश कर दिया। अभी सुबह नहीं हो पाई थी कि एक शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। कनीज़े बतूल फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर गई। एक शख्स ने एक संदूक खोला तो बच्चों के तमाम ज़रूरी कपड़े इसमें मौजूद थे। माँ का दिल बाग बाग हो गया। वो तो समझ गई कि ये कपड़े जन्नत से आए हैं, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। बच्चों को जगाया, कपड़े दिए। सुबह हुई, बच्चों ने जब कपड़ों के रंग की तरफ तवज्जो दी तो कहा, मादर गिरामी, ये तो सफ़ेद कपड़े हैं। अतफाल मदीना रंगीन कपड़े पहने होंगे। अम्मा जान, हमें रंगीन कपड़े चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आप तशरीफ़ लाए। फरमाया, घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े अभी अभी रंगीन हो जाएंगे। इतने में जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आफ्ताबा लिए हुए आ पहुँचे। उन्होंने पानी डाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से कपड़े सब्ज़ और सुर्ख हो गए। सब्ज़ जोड़ा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहन लिया और सुर्ख जोड़ा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ेद तन कर लिया। माँ ने गले लगा लिया, बाप ने बोसे दिए। नानी ने अपनी पोश्त पर सवार करके मदीना की गलियों में घुमाया। महर के बदले जुल्फ़ें उनके हाथों में दे दी। एक बार का जिक्र है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कसाए खैबरी ले आओ। ये एक बड़ी चादर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर को लेकर अली को अपने दाएं तरफ, ज़हरा को बाएं तरफ और हसन और हुसैन को अपने जानों पर बिठा लिया और ये चादर सब पर डाल दी और फिर अपने बाएं हाथ से अबा को सख्ती से थाम लिया और अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ उठाकर 3 बार फरमाया, खुदाया, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरा ख़ानदान है, जैसा कि तूने वादा किया है कि इनसे हर तरह की बुराई को दूर कर दिया है और इन्हें पाक कर दिया है। तो मैं मोहम्मद इसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। जो इनके साथ जंग करेगा और इससे मेरी सुलह है, जो इनसे सुलह रखेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हमने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के चंद वाक़ियात आप तक पहुँचाए हैं। अगर इनमें कोई गलती, कोई कोताही रह गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह के इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।